वृश्चिक राशि वाले, खासकर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग साधारण नहीं होते। इनकी नज़रों में आग होती है और दिल में तूफान। ये लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं। इनकी आंखों में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सवाल नहीं पूछता, सिर्फ जवाब देता है। अगर आप या आपके किसी अपने का जन्म वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, एक आईना है जो आपके अंदर की गहराई को दिखाने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की पर्सनालिटी, रिलेशनशिप, कैरियर, लाइफ चैलेंजेस और बहुत कुछ के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र यानी वृश्चिक राशि का 18वां नक्षत्र। इसका स्वामी है बुध और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, यानी कि एक तरफ कम्युनिकेशन और बुद्धिमत्ता और दूसरी तरफ साहस और ऊर्जा। इस अनोखे मेल से ही ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोगों में एक गहरी समझ, आत्मविश्वास और आकर्षण होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र नाम ही बहुत कुछ कहता है। संस्कृत में ज्येष्ठा का मतलब होता है वरिष्ठ, यानी रिस्पेक्टेड, पावरफुल और जिम्मेदार। इस नक्षत्र के लोग पैदा ही होते हैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ। इनका स्वामी बुध और राशि स्वामी मंगल होने की वजह से, मतलब दिल और दिमाग दोनों एक्टिव, लेकिन दोनों की लड़ाई भी अक्सर बनी रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी पर्सनालिटी की। कैसे होते हैं ये लोग? ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की एक बात कॉमन होती है कि ये लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं सीधे दिल में उतर जाते हैं। रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, लॉयल होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं, प्रोटेक्टिव होंगे लेकिन कंट्रोलिंग भी होंगे। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है। ये लोग खुद में ही एक पूरी दुनिया होते हैं। कभी किसी से अपना दर्द बयां नहीं करेंगे, कभी किसी को नहीं दिखाएंगे, कभी किसी से कुछ नहीं जताएंगे, लेकिन दूसरों का दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग इंटेंस होते हैं। इनकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है। ये लोग दूसरों के लिए लड़ जाएंगे लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं कह पाते हैं। जान लेते हैं कि इनकी बचपन की शुरुआत कैसी होती है। इनका बचपन आम बच्चों से थोड़ा अलग होता है। इमोशनली ये लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कभी हालात की वजह से, कभी अपने सेंसिटिविटी की वजह से। कई बार बचपन में ही कुछ ऐसा होता है जो इनके मन में एक खामोश गहराई छोड़ देता है, और यहीं से शुरू होता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। इनका बचपन थोड़ा टफ होता है। इमोशनली और फिजिकली चैलेंज आते हैं, जिससे कि बचपन में ये लोग मैच्योर हो जाते हैं और यहीं से इनका व्यक्तित्व स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। इन्हें पावर और रिस्पेक्ट चाहिए और ये इनके लिए कड़ी मेहनत करने से भी नहीं डरते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बॉर्न लीडर होते हैं। इन्हें वो काम पसंद आता है जहां इन्हें कंट्रोल मिले, जिम्मेदारी मिले और कुछ अलग करने का मौका मिले। इनके लिए बेस्ट फील्ड होता है पुलिस, सेना, प्रशासन, डॉक्टर, साइकोलॉजी, हीलिंग फील्ड, लेखन, रिसर्च, मिस्ट्री से जुड़े हुए चीज़ें, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और अध्यात्म। रिस्क लेने की हिम्मत बहुत होती है और यही चीज़ इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इन लोगों में एक लीडर बनने की काबिलियत कूट कूट कर भरी होती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, ये लोग हर जगह चमकते ही हैं। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप और इनकी लव लाइफ की। ये लोग प्यार में इंटेंस होते हैं। अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बदले में लॉयल्टी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अगर इन्हें धोखा मिले तो इमोशनली टूट जाते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होती है अगर पार्टनर इन्हें समझे और स्पेस दे। प्यार इन लोगों के लिए कोई खेल नहीं होता है। ये एक बार दिल देते हैं तो पूरे तरीके से आपके प्रति समर्पित रहेंगे, पर अगर टूट जाए
तो फिर जुटने में वक्त लगता है। इनकी लव लाइफ में इंटेंसिटी होती है, कभी बहुत रोमांटिक तो कभी बहुत पॉजिटिव। अगर पार्टनर इन्हें सही से समझ रहे हैं तो लॉन्ग लाइफ फेथफुल रहेंगे ये लोग, नहीं तो बीच में ही ब्रेकअप कर लेते हैं। इन लोगों का दिल बहुत ही सच्चा होता है, जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं और वही काम करते भी हैं। बात कर लेते हैं इनकी लाइफ की चुनौतियों की। तो इनकी ज़िंदगी में अक्सर डीप ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, कभी रिलेशनशिप की वजह से, कभी कैरियर की वजह से, तो कभी फैमिली की वजह से। पर ख़ास बात यह है कि ये लोग टूटते नहीं हैं, बदलते हैं। इनमें खुद को फिर से खड़ा करने की ज़बरदस्त ताकत होती है। स्पिरिचुअल पाथ भी इनकी लाइफ में देर सवेर आता ही है, लेकिन ज़रूर आता है। ये लोग अध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में अक्सर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता ही रहता है, चाहे कैरियर वाइज हो या फिर इनका ब्रेकडाउन्स हुआ हो तब हो, लेकिन ये फोनिक्स की तरह फिर से खड़े उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गिरते हैं तो फिर उठते ही नहीं है, रोना धोना मचाते हैं, सैड होंगे पर फिर से अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लोग और गहराई से अपने जीवन को समझने लगते हैं और उस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। बात कर लेते हैं इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस की। इन ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों की स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो इनका इनसाइटफुल होना, इनका केयरिंग नेचर, ये इनकी स्ट्रेंथ है। बहुत केयर करते हैं ये लोग। इनका लॉयल होना और साथ ही साथ बोल्ड पर्सनैलिटी भी। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए चुटकियों में ये लोग सॉल्व करते हैं। स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं, अध्यात्म की ओर इनका रुझान बहुत रहता है। ईश्वर में बहुत मानते हैं ये लोग। जान लेते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों का वीकनेस क्या होता है। तो मूड स्विंग्स, कभी भी इनका मूड बदल जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है, तो थोड़ा इनसे संभाल कर बात किया करें। कभी कभी इनके अंदर जेलसी भी देखी गई है, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर पॉजिटिवनेस, किसी भी इंसान को लेकर पॉजिटिव हो जाना, ये भी इनमें पाया गया है। और कभी कभी इमोशनल और ब्रस्ट भी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग और अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाते हैं ठीक से, और इसी चलते में इनका कई बार दिल भी टूटता है। लेकिन समय के साथ ये लोग खुद को संभालना सीख जाते हैं। तो अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं तो खुद को कभी कम मत समझिए। आप जैसे लोग दुनिया में हीलिंग और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आपकी आंखों में गहराई है जो झील की तरह शांत है, पर जब तूफान आता है तो वो उसी गहराई से उठता है और तबाही मचाता है। अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र के वृश्चिक राशि वाले हैं तो जान लीजिए आपको बनाया गया है कुछ खास के लिए। आपके भीतर जो शक्ति है वो दूसरों को हील कर सकती है, गाइड कर सकती है। तो खुद को कम मत समझिए, आप खुद में एक पूरा ब्रह्मांड है। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड, फैमिली और पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।